अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस का परवेज इलाही को गिरफ्तार करने का ये केस है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक ने परवेज इलाही को कल तलब कर लिया है। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, समात का मजीद अहवाल उनसे हासिल कर लेते हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जज में चौधरी परवेज इलाही की बाजियाबी और तौहीन अदालत की दरखास्तों पर समाअत हुई है। 4 मरतबा इन केसों की समाअत हुई। आखिरी मरतबा IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अलावा DIG कामरान आदिल समेत दीगर पेश हुए। अदालत ने एक ये हुक्म दिया है कि परवेज इलाही को सेशन जज अटक कल अटक जेल से बाजियाब करवाकर अदालत पेश करें। और इसके अलावा अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि IG इस्लामाबाद को 8 सितंबर के लिए तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया है। इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर एडिशनल एडवोकेट जनरल के हमरा अदालत में पेश हुए और कैसरा इलाही की जानब से तारुसला वडायच अदालत में पेश हुए। अदालत में SP सिक्योरिटी हाई कोर्ट भी पेश हुए, जिसपे अदालत ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर फैसला महफूज किया है। और मजीद अदालत ने कहा, जब केस का समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस अमजद रफीक ने IG पंजाब से मुकालमा करते हुए कहा कि आपके 2 सुपर स्पाही नासिर रिजवी और दूसरा सुपर स्पाही इमरान किश्वर किधर हैं, जिस पर IG पंजाब ने बताया कि दोनों अफसरान कराची में कल शाम को गए थे। और मजीद उनका ये भी कहना था कि आपको अदालत ने ये भी कहा कि IG से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको घर का कोई लूट कर चला जाए तो क्या आपको पता है। IG ने कहा जी मुझे पता है, जिस पे IG ने यह भी बताया कि CTD का खत आया था और मैच की वजह से दहशतगर्दी तंजीम हमला करने का खदशा था। ये IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, जिसपे जस्टिस अमजद रफीक ने कहा IG से मुकालमा करते हुए कहा कि अली नासिर रिजवी से पूछूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। मजीद ये भी कहा कि परवेज इलाही को कौन लोग लेकर गए हैं, जिस पर IG पंजाब ने बताया कि इस्लामाबाद पुलिस लेकर गई है। जस्टिस अमजद रफीक ने इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। IG पंजाब ने बताया कि 3 MPO के तहत परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया। जस्टिस अमजद रफीक ने कहा कि कोई मजिस्ट्रेट की इजाज़त मौजूद थी, जिसपे IG पंजाब ने कहा कि जी सब कुछ अदालत को बताऊंगा, मुझे कुछ वक्त दे दिया जाए। जस्टिस अमजद रफीक ने कहा कि कोई इस्लामाबाद पुलिस से आता है तो वो यूनिफॉर्म में होना चाहिए। मजीद IG ने कहा कि सबको मोबाइल लोकेशन को निकाल कर अदालत के सामने रखूंगा। सामने नजर आ रहा था कि अली नासिर रिजवी ने कुछ भी नहीं किया, ये जस्टिस अमजद रफीक ने कहा। और मजीद ये भी कहा कि वो तो पूछ सकते थे कि किस अदालत के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया, आप महकमाना कार्रवाई करें। अदालत ने IG पंजाब से मुकालमा करते हुए कहा। और मजीद ये भी अदालत ने कहा IG पंजाब से ये कह देना कि जज साहब जातियात पर उतरे हुए हैं, ये बड़ा अफसोसनाक है। मजीद ये भी कहा कि आप अपने जात पर ना लें, आप तो पुलिस का मौक़िफ़ सामने रख रहे हैं, ये अदालत ने IG पंजाब से कहा। मजीद अदालत ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद का नज़रबंदी का हुक्म कानूनी था, मगर इस हवाले से मजीद अदालत का ये कहना था कि इस हवाले से जो कुछ हुआ उसको अदालत देखेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नज़रबंदी पर हुक्म जारी करने का इख्तियार रखती है। मजीद अदालत ने यह भी कहा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी नज़रबंदी को कलअदम कर देती है तो हाई कोर्ट का हुक्म के मुताबिक वो आज़ाद है। परवेज इलाही कहाँ है, ये जस्टिस अमजद रफीक ने कहा, जिसपे अदालत को बताया, एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि परवेज इलाही सूबा के हदूद से बाहर हैं। तो अदालत ने केस की समाअत जो है वो जो IG इस्लामाबाद है उनको भी तौहीन अदालत को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 8 सितंबर के लिए मुलतवी किया है। ठीक है, कल तक के लिए समाअत मुलतवी की गई है। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ अंजुमन ताजरान मिनगुमरी रोड सरापा एहतजाज। सदर अंजुमन ताजरान मिनगुमरी रोड एजाज भट्ट की ज़ेर क़यादत ताजिर बरादरी ने रैली निकाली। ताजिर बिरादरी की प्ले कार्ड और फ्लैक्सिस उठाकर हुकूमत पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी। मजीद तफसीलात जानते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और पेट्रोलियम मुसनूआत कीमतों में इजाफे के खिलाफ लाहौर की ताजिर बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है। आज अंजुमन ताजरान मिनगुमरी रोड के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली का इनकाद है वो किया गया। तो क्या मुतालबा क्या है असल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी जी, आपने हमारे इस मामला को कवरेज की है। सीन ये है कि जितना टैक्स इन्होंने लगा दिया, हमारे मुलाजमीन जिनके घर में एक बल्ब एक पंखा चलता है और वो किराए के घरों में रहते हैं, मुझे ये बताएं कि उनका 30-30 हज़ार रुपया बिल है, ये कैसे देंगे? हमारे पास मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जिनके टोटल कोई 40 नहीं तो 45 यूनिट चला है और उनको बिल 30-30 हज़ार रुपये आया है।
तो लोग खुदकुशियाँ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? टैक्सों के निफाज के ऊपर और उनके खिलाफ सरापा एतराज है। जनरल सेक्रेटरी मौजूद से बात करेंगे। सबसे पहले तो सिटी 42 का 24 चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया है कि हमेशा ताजरों की आवाज़ जो आला मुकाम पे लेके जाती है। अच्छा, सबसे पहले तो हमारी जो ये कंटिन्यूटी है वो बरकरार रहेगी। इंशाल्लाह हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे 2 मुतालबात हैं। नंबर 1 कि शराफिया की याशियाँ को ख़त्म किया जाए। नंबर 2 जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जो कॉर्पोरेट फार्मिंग पाकिस्तान में लेके आया जा रहा है, उससे पाकिस्तान की मैशत तबाह हो जाएगी। हम उसकी मुखालफत करते हैं। और भाई ये जो गरीब आदमी है, हम लोअर मिडिल क्लास हैं, हम छोटे शटर वाले सिंगल शटर वाले लोग हैं, हमारा ख्याल करें। तो मुतालबा किया कि फुल फॉर जो अजाफी टैक्सेस हैं उससे वापस लिया जाए, नहीं तो ये एहतजाज का सिलसिला जो है ये 2-3। बहुत शुक्रिया। सईद अहमद सईद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। डेंगू सीजन आधे से ज़ायद गुजर गया। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने 95 करोड़ की मच्छर मार अद्वियात खरीदारी का आगाज कर दिया। 48 करोड़ 87 लाख की अल्फा साइपर मेथ्रिन 5% 50,000 लीटर खरीदी जाएगी। जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी जाहिर चौधरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को आखिरकार जो है वो ख्याल आ गया। डेंगू सीज़न जो है वो आधे से ज़्यादा गुजर चुका है और अब महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से मच्छर मार अद्वियात खरीदने का फैसला किया गया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से लाहौर समेत सूबे भर के लिए 95 करोड़ रुपए से ज़ायद की जो मच्छर मार अद्वियात हैं वो अब ख़रीदी जा रही हैं और इसके लिए टेंडर्स तलब किए गए हैं। मुख्तलिफ जो ब्रांड्स की और मुख्तलिफ जो यूज़ की जो मच्छर मार अद्वियात हैं, जिससे न सिर्फ जो है वो लार्वे को तल्फ किया जा सकता है बल्कि अडल्ट मच्छर के लिए जो है वो स्प्रे में इस्तेमाल होती हैं। ये 4 अक़साम की जो मुख्तलिफ अद्वियात हैं अब वो जो है वो उनकी क्वांटिटी बड़ी मिकदार में जो है वो ख़रीदने का फ़ैसला किया गया है और ये पहली मरतबा है कि इतनी बड़ी मिकदार में जो है वो मच्छर मार अद्वियात ख़रीदी जाएंगी। 95 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ इस पर खर्च करेगा। जो बार बार इस्तदा की गई थी ज़िले शोबा सेहत की जानिब से, तो उनको तो मतलूबा दवा जो है वो फराहम नहीं की गई कि वो मच्छर मार सकें, लेकिन अब जब सीज़न आधे से ज़्यादा गुजर गया तो अब 95 करोड़ रुपए की मच्छर अद्वियात। बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी। निगरान सूबाई वज़ीर औकाफ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर कमिश्नर लाहौर का दाता दरबार का दौरा। उर्स के इंतजाम का जायज़ा लिया। बेसमेंट हॉल में महकमों से ब्रीफिंग भी ली। उर्स दाता साहब 5 ता 7 सितंबर तक जारी रहेगा। हज़ारों ज़ायरीन हाज़िरी देंगे। निगरान सूबाई वज़ीर पंजाब की जानिब से ये कहा गया है। निगरान सूबाई वज़ीर ने सिक्योरिटी, सफाई, महाफिल इंतजामात का जायज़ा लिया। तीनों रोज़ रेस्क्यू, सफाई, पोलियो, डेंगू और सेहत की टीमें दरबार पर तैनात होंगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से ये कहा गया। हज़रत दाता गंज बख्श के 980वें उर्स के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़ीर मजहबी उमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने शिरकत की। मज़ीद इजलास का अहवाल जानते हैं हसन अली से। जी हसन। जी बिल्कुल, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980वें उर्स के इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए और उनको हतमी शक्ल देने के लिए सूबाई वज़ीर मजहबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में कमिश्नर लाहौर, DC लाहौर समेत दीगर अफसरान ने जो है शिरकत की। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ सूबाई वज़ीर जो है मौजूद हैं। देखिए, इंतज़ामात ही लेने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि एक प्रॉपर तरीके से जो उर्स है उसका स्टार्टअप कल सुबह से सारे इंतज़ामात मुकम्मल हो जाने चाहिए। मैं और सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी साहब, कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहिबा तमाम आज यहाँ पे इसलिए जमा हुए थे कि किसी किस्म की कोई कोताही ना रह जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अभी भी बताया था कि वज़ीर आला साहब की बहुत सख्त अहकामात हैं। किसी किस्म का सिक्योरिटी लैप्स नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी या ज़ायरीन के किसी भी इंतज़ामात में किसी किस्म की भी कोताही जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं सिक्योरिटी के इंतज़ामात से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैंने उनको हिदायत कर दी है, बल्कि बाकायदगी से मिनट्स के अंदर रिकॉर्ड कराया है कि इसके ऊपर फौरी तौर पे इक़दामात लिए जाएँ और उसके ऊपर सख्त जो है वो फौरी तौर के ऊपर CCPO साहब और DIG ऑपरेशंस और पुलिस का तमाम जितने भी अहलकार हैं वो अपना जो है इक़दामात जो है वो लें। बहुत शुक्रिया। जैसे कि मेरे साथ सूबाई वज़ीर जो है मौजूद थे, उनका ये कहना था कि तमाम इंतज़ामात जो हैं उनको हतमी शक्ल दे दी गई है और सिक्योरिटी के हवाले से जो खदशात हैं उनको दूर करने के हवाले से भी अहकामात जो है वो दे दिए। डायरेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट का पासपोर्ट्स की तादाद कम करने का अनोखा फैसला सामने आया है। शहर के तमाम दफातर में पासपोर्ट्स के इजरा के औकात कार में कमी कर दी गई है।
पासपोर्ट के इजरा का अमल अब 4 की बजाय दिन 1 बजे तक कर दिया गया है। इस हवाले से मुरासला जारी किया जा चुका है, जिसमें बताया गया है कि जुमे की सुबह 8 से दिन 12 बजे तक पासपोर्ट बन सकेंगे और गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पासपोर्ट्स की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा सामने आया है और पासपोर्ट्स की प्रिंटिंग और प्रोडक्शन में गैर मामूली ताख़ीर होने लगी है, जबकि ताख़ीर से बचने के लिए वक्त तब्दील करके पासपोर्ट्स की तादाद को कम किया जाएगा। तो शहर के तमाम दफातर में पासपोर्ट्स के इजरा के औकातकार में कमी कर दी गई है। पासपोर्ट्स के इजरा का अमल अब 4 की बजाय दिन 1 बजे तक कर दिया गया है और साइलिन को अब सिर्फ दिन 1 बजे तक टोकन जारी हो सकेंगे। इस हवाले से बाकायदा मुरासला जारी किया जा चुका है और जिसमें बताया गया है कि जुमे के सुबह 8 से दिन 12 बजे तक पासपोर्ट बन सकेंगे।